है जब आप 30 सेकंड में 30 रीजंस देते हैं कि तुमको बच्चा क्यों नहीं करना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये आप मुझे बताइए। खतरनाक है मैडम। आपका चैनल इतना बड़ा नहीं है, पर मैसेज जाके कहीं आप वायरल वायरल उरल ना हो जाए, इसका शॉर्ट शूट बना दिया। बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड इट एज सच, नोबडी आस्क्ड मी। इनफैक्ट मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, तो यू बीन आस्किंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड आई हम्म। विल आंसर इट। सी, एक आदमी और महिला का कोई रिश्ता जो होता है ना, कोई रिश्ता नहीं, वो ब्लड लाइन तो है नहीं। अगर आपको बच्चे करने ही नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ सौम्या जी, फिर शादी की भी क्या जरूरत है? लिविंग इन रहो ना, और मजा है, और चॉइसेस, हम्म। और चॉइसेस। आज तेरे साथ, 2 साल बाद उसके साथ, 4 साल बाद उसके साथ। अब बंदे को 41-42 साल में ऐसा लगा मुझे बाप बनना है। लड़की की तो बायोलॉजिकल एज हो गई। अब वो कहता है भाई, ऑफिस में 32 साल की मिल गई, अब उसको फीलिंग्स आ रही हैं, उसको बाप बनना है। अब वो कहता है कि तू जा। इफ हम्म। देर आर 1000 कपल्स हम्म। at 30 years who want to be dink, हम्म। at 50 years only 100 will be dinks. हम्म। The remaining 900 would have either had a child at some later stage or would have got divorced. There is a great narcissistic traits in all human beings. हम्म। कई तो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं जिनको डायग्नोस कर दिया जाता है, पर डायग्नोसिस से कम वाले बहुत रहते हैं। द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, since both of you are young mothers, the हम्म। first time when you will think of somebody else other than you is when you have a child ना, कि ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे। लिटरली जब आप पैदा करते हो, उस बच्चे का सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड्स ऑन यू। एक यंग डिवोर्सी जिसने बच्चा नहीं किया है, उसकी मैरिज मार्केट वैल्यू, आई शुड नॉट यूज मार्केट वैल्यू, नहीं तो फिर कोड़े पड़ते हैं। मेरे को ना इंग्लिश हिंदी और ये सब, मैरिज मार्केट में एक वैल्यू होती है, लड़के की भी होती है। जो ज्यादा पैसे कमाता है उसकी ज्यादा वैल्यू है, लड़के की हम्म। ज्यादा डिमांड है, इट्स अ नेचुरल थिंग। लड़की जो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा पर्सनैलिटी अच्छी है, ज्यादा अमीर बाप की बेटी है, उसकी वैल्यू है। तो हम्म। जब आप डिवोर्सी हो जाते हैं, आज के दिन कोई हम्म। होता है, अगर उसका बच्चा नहीं है तो बहुत फर्क नहीं है। देर वॉज अ टाइम, आज से 30 साल पहले, इफ अ फीमेल वॉज डिवोर्सी, उसको कोई पूछता ही नहीं था। This is the mother of की किस्मत की बात कर रहे podcasts. थे सर आप। तो जब जैसे आई कंसीव्ड एंड चंदा कंसीव्ड एंड हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ स्ट्रगल करके भी कंसीव्ड एंड बेबी हुआ हमारा, तो हमें बहुत ऐसे लगता है ना, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें वी कंसीव्ड एंड वी हैड अ चाइल्ड। वी फील वेरी प्राउड ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड एंड हम जन्म दे पाए। तो बहुत कम ऐसे अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 15% ही होंगे मुश्किल से ऐसे लड़कियां, और भी कमी हो सकती हैं, कि ये डिंक और डिंकवर्ड्स अगर आपने सुना हो, अभी रिसेंटली चल रहा है बहुत, डबल इनकम नो किड्स और डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। है जब आप 30 सेकंड में 30 रीजंस देते हैं कि तुमको बच्चा क्यों नहीं करना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये आप मुझे बताइए। खतरनाक है मैडम। आपका चैनल इतना बड़ा नहीं है, पर मैसेज जाके कहीं आप वायरल वायरल उरल ना हो जाए, इसका शॉर्ट शूट बना दिया। बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड इट एज सच, नोबडी आस्क्ड मी। इनफैक्ट मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, तो यू बीन आस्किंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड आई हम्म। विल आंसर इट। सी, एक आदमी और महिला का कोई रिश्ता जो होता है ना, कोई रिश्ता नहीं, वो ब्लड लाइन तो है नहीं। सो यू कांट डिवोर्स योर फादर, मदर और ब्रदर, दे आर गुड बैड अगली, यू विल हैव टू निभाओ द रिश्ता। एक यही रिश्ता है जिसको तोड़ा जा सकता है। विदाउट अ चाइल्ड देर इज नो रिश्ता, एंड वंस द चाइल्ड इज देयर, दैट रिश्ता कैन नॉट बी ब्रोकन इवन आफ्टर डिवोर्स, बिकॉज उस लड़के या लड़की का आप पिता रहेंगे, वो माता रहेगी। अगर आपको बच्चे करने ही नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ सौम्या जी, फिर शादी की भी क्या जरूरत है? लिविंग इन रहो ना, और मजा है, और चॉइसेस, हम्म। और चॉइसेस। आज तेरे साथ, 2 साल बाद उसके साथ, 4 साल बाद उसके साथ। दैट हम्म। इज वन। सेकेंड, दिस डिंक थिंग इज वेरी डेंजरस फॉर फीमेल्स, very dangerous now for females only, not men. And I'll tell you how. You get into dink business, पैसा आ रहा है, लड़की भी पैसा कमा रही है, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, एसेट्स वैसेट्स बन गए हैं। अब बंदे को 41-42 साल में ऐसा लगा मुझे बाप बनना है। लड़की की तो बायोलॉजिकल एज हो गई। अब वो कहता है भाई, ऑफिस में 32 साल की मिल गई, अब उसको फीलिंग्स आ रही हैं, उसको बाप बनना है। अब वो कहता है कि तू जा, मैं तो इससे कर रहा हूं।
अ मैन कैन बिकम अ फादर एट 60। डोनाल्ड ट्रम्प का देख लो कितने पे बैरन पैदा हुआ है, ठीक है। तो मैन कैन बिकम फादर एट एनी एज, ही कैन, कभी भी दिमाग चेंज हो सकता है ना। महिला बेडॉल लगने लग गई। सी टुडे, इफ यू हैव अ सिजेरियन का कट ओवर योर टमी, योर हस्बैंड शुड चेरिश इट एज अ साइन कि यू डिड इट फॉर हिज ब्लड लाइन, ठीक है। बट अगर एक फीमेल में किडनी में ऑपरेशन हो जाए है, या कोई और एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे वर्टिकल कट लग जाए, ऐसे लग जाए, तो उस मार्क को कोई चेरिश नहीं करता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर महिला बेडॉल हो जाए, शी डजंट लुक दैट सेक्सी, इफ शी इज द मदर ऑफ योर चाइल्ड, यू विल स्टिल लुक एट, हाँ ये तो माँ है, मेरे बच्चे की माँ है। 100 बार लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, ये होंगे, बट एक कॉमन पर्पस तो है। आई विल टेल यू अनदर क्लासिकल, मैं इसको मल्टी फैसेटेड। डिसिप्लिन, मतलब मल्टी डायरेक्शन से हम्म। अप्रोच कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये बताया कि इट इज वेरी एंटी फीमेल्स, हम्म। बिकॉज अ मैन इज बाउंड, सी नो मैन विल अर्न इफ ही डजंट हैव आगे का पैसा देने का मामला, कमाएगा ही नहीं वो। ड्राइव नहीं जब रहेगी। उसके ज्यादा पैसे, हाँ, जब ज्यादा पैसा हो जाएगा, उसको तो वारिस चाहिए चाहिए, एंड ही मे वेक अप वेरी लेट, बिकॉज उसको पहले अय्याशी करनी थी। सी देयर आर लॉट ऑफ मेन हु वी नो, एक्टर्स एंड अदर्स, हु एज सच गेट मैरिड एट 42, 44, 45, दे मैरी अ 33-year-old, 35-year-old, ठीक है, ये तो हमने देखा ही है। एक और एग्जांपल पे बताता हूँ, देयर इज अ ग्रेट नार्सिस्टिक ट्रेट्स इन ऑल ह्यूमन बींग्स। हम्म। कई तो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं जिनको डायग्नोस कर दिया जाता है, पर डायग्नोसिस से कम वाले बहुत रहते हैं। द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, सिंस बोथ ऑफ यू आर यंग मदर्स, द हम्म। फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल थिंक ऑफ समबडी एल्स अदर देन यू इज व्हेन यू हैव ए चाइल्ड ना, कि ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे। लिटरली जब आप पैदा करते हो, उस बच्चे का सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड्स ऑन यू। दूध पिलाना है, ये वो करना है, वो वाले में जो फीलिंग आती है अपने बियॉन्ड किसी के बारे में सोचना, वो जो है वो आपके दोनों के चेहरों पे दिख रही है ना, ममता दिख आ रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ तो अभी ऐसे ऐसे करके आ रही है। इफ हम्म। यू वर दिस छड़ी अभी नॉट मैरिड, ऐसे देख रही होती है क्या वो काज कर रहा है। क्योंकि ऐसे जिनकी हुई नहीं, उनको नहीं पता ना कि व्हाट इज दैट फीलिंग। वो छोटू बेबी जब गोदी में आता है तो क्या फीलिंग देता है वो, क्या उसकी स्माइल देती है, क्या वो, मतलब यू कैन नॉट गिव बैक टू दैट चाइल्ड व्हाट दैट चाइल्ड इज गिविंग इट टू यू। तो वो चीज से वंचित रहना। सी अगर कोई मेडिकल इशू हो रखा है, विच इज वेरी रेयर, 1%, 2%, तो अगर चाइल्ड नहीं करना इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज मैंने देखा है सौम्या जी, मैं बताता हूँ ज्यादातर हाउ इट एंड्स, यू वर आस्किंग ना, पीपल गेट मैरिड एट 25, 26, 27, 28, 29, हम्म। 30, दे गेट इनटू दिस डिंक बिजनेस, और लाइफ इज जिंदा। लड़की सिगरेट पी रही है, सिगरेट पीने वाली को बच्चा कैसे वो, मतलब प्रेगनेंसी सिगरेट डजंट मैच। लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे हैं, नशा वशा सब मजे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, घूमी घूमी हो रही है। एट 38 द फीमेल wants to have a child now, शी इज सिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फिर वो आईवीएफ के चक्कर लगा रही है, सुए लग रहे हैं। यू टू टेल देम कि बच्चा पैदा करने के लिए कितने सुए खाने पड़ते हैं आईवीएफ में जाओ, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज। आपको उस लेटने वाली पोजीशन पे रहना है, लो प्लेसेंटा का इशू हो गया, मतलब 40 साल, 41 साल डिलेड लेट प्रेगनेंसी, दे कम विद देयर ओन मेडिकल झंझट, ठीक है। चैलेंजेस। तो भाई नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जाऊंगा, सारी जगह धक्के खा के फिर मेरे पास 38 में आते हैं, मेरे को शादी करनी है। और किससे करेगा? अब 39 में किसी से भी करने को तैयार हूँ, डिवोर्सी से करने को तैयार हूँ, 37-year-old, जिसको तूने 12 साल पहले रिजेक्ट किया था कि मेरे को तो शादी नहीं करनी, अब वो डिवोर्सी से भी करने को तैयार है। तो देर इज नेवर अ डिंक इज, if you will find, I'll give you some figures to understand. Let's say हम्म। if हम्म। there are 1,000 couples हम्म। at 30 years who want to be dink, हम्म। at 50 years only 100 will be dinks. हम्म। The remaining 900 would have either had a child at some later stage or would have got divorced. So they are no longer dinks. हम्म। तो So सर this is the future of dinks. This is the future of dinks. आपके So पास this dink business is okay for 2-3 years. Sometimes it happens कि लड़की का कोई प्रोजेक्ट है, कोई सपना है, जैसे कोई हीरोइन है ना, कहती है ये पिक्चर, जैसे लॉट ऑफ हीरोइंस डू दैट ना, ये पिक्चर खत्म करके फिर आई गेट प्रेग्नेंट। अभी दीपिका वाज कैरिंग इन वन ऑफ द काल्की सम मूवी ना, शी हैड सीन। या तो दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल कि डिलेइंग बाय 1 year, 2 year, 3 years, बट जस्ट सेइंग कि आई नॉट हैव,
वो ठीक नहीं है। सर आपके पास कई ऐसे केसेस भी आते होंगे जहाँ पे मतलब नहीं बन रही है आपस में दोनों की, और माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा कर लो, सब सही हो जाएगा। तो उन केसेस में आपका क्या सजेशन होता है, आप क्या एडवाइस करते हो? सी, अगर आपकी बन नहीं रही है तो ये भी कोई डिग्री होती है ना नहीं बनने की। हाँ मतलब ब्रेकफास्ट पे बहुत। लड़ाई, हम्म। ब्रेकफास्ट के खाने पे लड़ाई हुई है, हम्म। या इन्फिडिलिटी इश्यूज चल रहे हैं विच इज लाइक नॉट रिकंसीबल, ठीक है, हम्म। या फिर सास बहू के इश्यूज चल रहे हैं, हम्म। ठीक है, क्या चल रहा है। तो हम्म। अगर अगर द फीमेल हैज टू सी कि ये आदमी डिजर्व करता है मेरे बच्चे का बाप बनना, करता है तो कर लो, नहीं करता तो नहीं करो, आंसर इज वेरी सिंपल। देखो, बनना नहीं बनना तो चलता रहेगा यार, वो अब बताओ, बच्चा कर लिया फिर नहीं बनती तो अब क्या करेंगे। देयर आर सो मेनी डिवोर्सेज हैपनिंग विद चिल्ड्रन आल्सो देयर। मतलब वो घर अब वालों आप का प्रेशर होता है ना कांस्टेंट, या तो लड़के की तरफ से से होगा या लड़की की तरफ से से होगा। सी मुझे एक चीज समझ नहीं आता, ये प्रेशर ऐसे बोलते हैं, इतना प्रेशर लेने वाले बच्चे अगर हो ना तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर लेने वाले नहीं है, ऐसा लगता है लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, किस बात की लड़ाई, लड़ाई है तो फिर डिवोर्स करो ना, अगर बच्चा नहीं करना तो। सी, एक मिनट रुको, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ओवर वॉट एवर इश्यूज, ठीक है, तो बच्चा नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडेबल। तो अब क्या कट ऑफ है, 12 साल और लड़ेंगे फिर बच्चा करेंगे, या करेंगे लड़ना बंद करेंगे, या डिवोर्स लेंगे, सिंपल सी चीज है। तो इसमें बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे। द फीमेल, सी, द लाइफ ऑफ ए फीमेल चेंजेस ड्रास्टिकली आफ्टर ए चाइल्ड, हर मार्केट वैल्यू इरोड्स ड्रास्टिकली। एक यंग डिवोर्सी जिसने बच्चा नहीं किया उसकी मैरिज मार्केट वैल्यू, आई शुड नॉट यूज मार्केट वैल्यू नहीं तो फिर कोड़े पड़ते हैं मेरे को ना, इंग्लिश हिंदी और ये सब। मैरिज मार्केट में एक वैल्यू होती है, लड़के की भी होती है, जो ज्यादा पैसे कमाता है उसकी ज्यादा वैल्यू है, लड़के की हम्म। ज्यादा डिमांड है, इट्स अ नेचुरल थिंग। लड़की जो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा पर्सनैलिटी अच्छी है, ज्यादा अमीर बाप की बेटी है, उसकी वैल्यू है। तो हम्म। जब आप डिवोर्सी हो जाते हैं आज के दिन, कोई हम्म। होता है, अगर उसका बच्चा नहीं है तो बहुत फर्क नहीं है। देर वॉज अ टाइम, आज से 30 साल पहले, इफ अ फीमेल वॉज डिवोर्सी उसको कोई पूछता ही नहीं था मार्केट में, मैरिज मार्केट में। तो उस महिलाओं को बहुत डर लगता था, तभी उनपे अत्याचार का लेवल ज्यादा था। आज के दिन ऐसा नहीं है, आज के दिन पूछ लेते हैं। आज के दिन द चांसेस ऑफ अ फीमेल डिवोर्सी मैरिंग अ नॉन divorced male are more higher, more higher is wrong English, is higher than a male divorcee marrying a लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है। तो मेल डिवोर्सेज will end up marrying female divorcees, but a female divorcee can still marry somebody who's not, this the market। पर बच्चा होने के बाद इक्वेशन चेंजेस। So a female should be, yes, you're right, should be very careful where the marriage is going before getting this thing, because once she gets pregnant, मूड स्विंग्स और होंगे, हार्मोनल इश्यूज होंगे, तो वो तो अच्छा खासा पति भी अजीब लगने लग जाता है प्रेगनेंसी के बाद। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट होगी तू क्यों नहीं हुआ। फीमेल्स, ऐसा लगता है, बायोलॉजी पढ़ी है इनने 8वीं 9वीं 10वीं में, पर जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो चिढ़ मचती है, इसकी लाइफ में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये तो अभी भी दोस्तों के साथ जा रहा है, मेरी लाइफ सारी उथल पुथल हो गई है। वो थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक तो ऐसा लगता है, तभी ये सारे फेस्टिवल बनाए हैं, रिचुअल्स, ये बेबी शावर होगा, इसको कपड़े दो, इसको पैसे दे, खुश रहे बेचारी, ठीक है, उसको खुश रखने के लिए 50 बनाए गए हैं, विच इज गुड। समाज ने कुछ उसको चीयर अप करने के लिए करना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन, आप यू बोथ हैव गॉन थ्रू प्रेगनेंसी, कैसा शरीर कैसा हो जाता है यार, मतलब वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या फूल गया और क्या हो गया है। सो इट्स टफ फॉर फीमेल्स, दे शुड टेक अ कॉल, दे शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। हम्म। इफ देयर आर ग्रेट रेड फ्लैग्स देन यू डोंट हैव बेबी, बिकॉज वंस यू हैव बेबी ना, देन struggles will increase only। ये कई की सलाह ऐसी, ये सलाह पता है कैसी होती है, कि सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जिया नहीं जा रहा तो पैर में गोली मार लो, सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत ही बेकार डॉक्टरी है यार, ये कोई डॉक्टरी सलाह तो नहीं है ना, कि सर में दर्द हो रहा है तो पैर में गोली मार लो। ये ये थोड़ा सा ऐसे भी लगता है ना सर कि ये जो ये सलाहें आती हैं ऊपर वाली जनरेशन से अपडेटेड सिलेबस के बिना आती हैं। हमारी वाली लाइफ
बिना देखे सलाह आती है और फिर चाहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें तो उसको। अगर आप इतने इंटेलिजेंट है तो क्यों ले रहे हैं सलाह, रो क्यों रहे हैं आप? हम्म। प्रॉब्लम ये है कि अगली जनरेशन भी तो बावड़ी बूची है, उन्हें हम्म। भी सलाह पसंद नहीं है, पर करना क्या है उन्हें भी नहीं पता। हम्म। दे नो दिस कि दिस सलाह इज नॉट ओके, हम्म। दिस मच इंटेलिजेंस हैज कम टू देम, हम्म। है, but हम्म। what is to be done though they don't know. So in that cases they can connect people with people like us, pay money, And take the understand. professional salah, because our salah comes without emotions. हम्म। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.